नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गहमा गहमी के बीच बड़ा बयान दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या वाकई बिहार की राजनीति में सब कुछ इतना ही नॉर्मल है? तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि सब कुछ नॉर्मल है। क्या वाकई में बिहार की राजनीति में सब इतना ही नॉर्मल है रवि उपाध्याय जी? बिल्कुल एकदम। नीतीश कुमार आज अपने दिल की बात, मन की बात उन्होंने कही है। दिल्ली रवाना होने से पूर्व सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है एकदम। अब हम कहेंगे जो भूचाल दिखाई पड़ रहा था वह भूचाल सिर्फ स्पेसिफिकली एक आदमी के लिए है जी। और कहीं कुछ सब कुछ नॉर्मल है। कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वो तो उतना चलता है हर पार्टी में। और जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितनी बात कही है कि सब कुछ ठीक है, कल तक कुछ अलग सिनेरियो दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब बिहार की राजनीति ने फिर से एक बार 360 डिग्री का करवट ले लिया है। पूरी तरह से करवट बदला जा चुका है। अब कहीं कुछ दिक्कत बात नहीं है, सब कुछ अंदर खाने में अब ठीक है। जो एकमात्र चीज है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के है, वह और सब कुछ ठीक है। और सब कुछ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ऑल इज वेल है जेडीयू के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब देखिए, जब हम जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का, तो हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव के भी बयान का। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अब और हम लोग कितनी सफाइयां पेश करें। साफ कहा है कि देखिए, पहले विजय चौधरी ने आप लोगों को सफाइयां दी, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी, हम लोग साथ खड़े थे तब सफाइयां पेश किए। मानना है तो मानिए, वरना मत मानिए। देखिए, इसका एक और पक्ष हो सकता है, सफाइयां वहीं पर पेश की जाती हैं जहां पर कोई गड़बड़ी होती है। मतलब कि गड़बड़ी थी तब आप लोगों ने सफाइयां दी। नहीं, इसको दूसरे तरह से अगर आप देखिएगा तो और भी समझ में आ जाएगा और भी क्लियरिटी हो जाएगी कि मीडिया के कुछ सेक्शन वो अब हम क्या उसके लिए लहजा करें, खुद हम लोग उसमें मीडिया में हैं, तो मीडिया के कुछ सेक्शन से यह एकदम बार बार वो टारगेटेड दिखाया जा रहा था कि अब ये ऐसा होने वाला है, ये होगा। और ये जो है सो माने अब जदयू में भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, नीतीश कुमार में वापसी होगी, फिर पलटी मार रहे हैं। तो यह सब चल रहा था। तो ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो अच्छा, एक बात हम लोग पिछले डिस्कशन में कह भी चुके थे कि लालू प्रसाद यादव यहाँ पर हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव उनके पुत्र हैं। तो ऐसे में वह भी चाणक्य हैं, लालू प्रसाद यादव। तो जितनी कयासबाजी हो रही थी, और ये हम एक बात और समरीन आपको बताना चाहेंगे, यह बात समझिए, और हम तमाम मीडिया के वैसे बंधुओं से भी पूछना चाहेंगे, तमाम लोगों से भी और व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि यह बात समझिए कि क्या इससे पहले जो पलटा पलटी की बात हो रही थी, नीतीश कुमार अगर पलटा पलटी करते रहे हैं अब तक, तो क्या उससे पहले क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यह, और कैसे ये लोगों के मन में हो गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में होने वाली है, तो अब ये पलटी मार देंगे। तो ये तो समझ से परे है। ये अपना जो ज्ञान बांट रहे हैं जो तथाकथित इस तरह के मीडिया बंधु, तो वह हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरह से कैसे ये हो रहा है। तो यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो पोस्टर लगा हुआ है, जी। अब अगला सवाल सबका यही होगा, वहां पर लगा है, वहां पर लिखा हुआ है नीतीश कुमार के पोस्टर के नीचे, बिहार देखा है अब देश भी देखेगा। तो क्या मतलब साफ है, देश भी देखेगा, मतलब इंडिया गठबंधन? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन देखेगा, और उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। यही तो हम बार बार एनडीए में तो कोई वैकेंसी नहीं है। एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है। और जो एनडीए के तथाकथित जो चाणक्य हैं या एनडीए के जो थिंक टैंक हैं, वह लोग जो चाह रहे थे कि जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, ऑपरेशन लोटस कह लीजिए इसको, ऑपरेशन लोटस बिहार में हो, बिल्कुल, और इंडिया अलायंस पर हो ऑपरेशन लोटस, वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो फेल कर गया है। वो फेल कर गया, पंक्चर हो गया, एकदम पंक्चर, पूरी तरह से पंक्चर, हवा फूस हो गई है उसकी, हवा फूस हो गई है उसकी। निश्चित रूप से। लेकिन
ठीक है, आप कह रहे हैं हवा फुस हो गई है, पंक्चर हो गया, लेकिन गहमा गहमी तो थी ना, इससे भी तो आप परहेज नहीं, गहमा गहमी किस लिए थी, किस पॉइंट पर थी? गहमा गहमी सिर्फ एक जगह पर थी। अब देखिए, जैसे नीतीश कुमार किसके लिए जाने जाते हैं? बहुत शालीन, बहुत विजनरी नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और नीतीश कुमार जो है सो अब तेजस्वी प्रसाद यादव गाहे बेगाहे अब जैसे जापान चले गए और उसके बाद फिर आए, फिर वहाँ तो फिर विदेश जा रहे हैं। फिर विदेश जाने, तो यह नीतीश कुमार को कहीं से अंदर खाने से सुहाता नहीं है, सुहाता नहीं है, पसंद नहीं आता है। बिल्कुल यह पसंद नहीं है, क्योंकि आप जैसे जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो यह सब ठीक नहीं है। और आप बिहार में, हम लोग वो चाह रहे थे कि बिहार में सब मिलजुल करके जिस तरह से हम लोग जो चल रहा है एजेंडा महागठबंधन का, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट तेजी के साथ करें। ठीक है। तभी आप काउंटर कर सकिएगा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपको लड़ना वहां है, तो उस दिशा में। और तेजस्वी प्रसाद आने के बाद भी देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक जो 19 दिसंबर को, उसके बाद से वो एक तरह से समझिए घर के अंदर बंद थे, गायब हो गए थे 10 दिनों तक वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो यह सबसे बड़ी बात है, ये भी सुहाता नहीं है मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल नहीं सुहारा, इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट। लेकिन उस टाइम तो हमने बातचीत भी की थी आपसे, कि बात हो रही थी कि नाराजगी है, प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी। वही हम उसी पर हम आ रहे हैं कि देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था। बिल्कुल, इसके जरिए आप गद्दी छोड़िए, नहीं, आप जो है सो 25 में अब जो है सो समय आ गया, आप तेजस्वी को सौंप दीजिए और हम लोग लोकसभा में इतनी सीट पर लड़ेंगे, इतनी सीट पर हम लोग को आरजेडी को थोड़ा सा अधिक देना है, ऐसे करना है। तो वह सब नीतीश कुमार, देखिए हम बार बार कहते हैं डिक्टेशन लेने वाले नेता नहीं है, तो उनको अब डिक्टेट करिएगा तो वो नहीं, तो यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तमाम गहमा गहमी थी। और उन्होंने एक तरह से एक तरह से उन्होंने दिखाया। देखिए, राजनीति के वह भी चाणक्य हैं, तो वह भी नीतीश कुमार ने एक तरह से दिखाया कि माने इस तरह से हुआ कि थोड़ा सा भी सब मीडिया से संभल जाइए, नहीं हम भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में जा सकते हैं, मेरे लिए रास्ता खुला हुआ है। तो यही हुआ, और उसके बाद से देखिए सब लोग अपने आप ठीक हो गए, सटक सीताराम। बिल्कुल। तो वो सटक सीताराम वाली कहावत हो गई। अब नीतीश कुमार जो करना चाह रहे हैं वो, और देखिए, अच्छा, लेकिन एक बात जिसका जिक्र हम करेंगे, कि हमने आपको बताया भी था, अपने व्यूअर्स को भी बताया था, कि सम्राट चौधरी लगातार अप डाउन कर रहे हैं, यहाँ कभी दिल्ली, कभी बिहार। लेकिन अब हमने देखा है कि अब बीजेपी का ही तमाम नेताओं का लहजा, या फिर आपके लफ्ज में कहें तो टोन और ट्यून अब बदला फिर नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी ने आज बड़ा बयान दे दिया है, साफ कह दिया है कि जेडीयू से बीजेपी का गठबंधन मुमकिन ही नहीं है। आज खुले में कह दिया। देखिए, खुले में कहने के पीछे एक ही कारण हमको समझ में आ रहा है, जो वहां पर गुरुजी ने बताया है, आला कमान ने, गुरुजी ने उतनी ही बात कही है कि भाई अब कुछ नहीं होने जा रहा है, छोड़ दो, मतलब डील फिक्स नहीं हुई। अब जो है सो जिस तरह से करना होगा वो अपना, आप लोग अपना जैसे कर रहे हैं करिए, हम लोग को जो करना है वो करेंगे। अब नीतीश कुमार इधर उधर होने वाले नहीं। ये भी हमें याद दिलाना होगा अपने व्यूअर्स को कि ये वही बीजेपी नेता हैं, क्योंकि हरी सहनी ने बाज़ाब्ता कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए में आना बिहार के लिए फायदेमंद है तो हमें कबूल है। देखिए, वही नहीं, एनडीए, अब उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था, उपेंद्र कुशवाहा जो भी हैं वो बोले कि नहीं, अगर ले चलना होगा तो हम लेकर के चलेंगे, पैरवी करेंगे। तो यह सब बात अब चल रही, तो नीतीश कुमार के लिए पैरवी वाली शब्द ठीक नहीं लगी हमको, माने हमको क्या, जो भी उनके चाहने वाले जो भी, तो यह बात देखिए, नीतीश कुमार थोड़ा सा जोल्ट भी दिया उन्होंने, जोल्ट, झटका जिसको हम लोग कहते हैं, वो उन्होंने दिया है। तो वो झटका दिया, उसके बाद सब कुछ ठीक है, अब लाइन पे सब कुछ आ गया। और तेजस्वी को के कारण भी थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं आहत थे, जो जिस थे 10 दिन से जो नहीं आ रहे थे निकल करके, और उसके राहुल गांधी का फोन आना, ये सब तमाम तरह का, तो वो सब कुछ अब ऑल इज वेल है। अच्छा, लेकिन ये तो हम लोग बात करेंगे ना कि जाहिर सी बात है, जो गहमा गहमी थी, जिस प्रेशर की बाज़ाब्ता बात हो रही थी कि लालू और तेजस्वी लगातार मुख्यमंत्री पर प्रेशर बना रहे थे, तो क्या हम इसे ऐसे भी देखें कि अब लालू और तेजस्वी ने उस प्रेशर को हटा दिया है और अब रोक लिया है मुख्यमंत्री? देखिए, लालू और तेजस्वी तो डायरेक्ट नहीं बना रहे थे, उसके पीछे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही उनके तरफ से बैटिंग बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो यही बात कहीं ना कहीं यह
जो नीतीश कुमार और उनके जो थिंक टैंक हैं, तो यह सब जो है सो आपको दिखाई पड़ा। उसके बाद से उस सब डैमेज को लोगों ने कंट्रोल कर लिया। तो मतलब जो प्रेशर बन रहा था मुख्यमंत्री जी पर, अब उन पर कोई प्रेशर कोई नहीं है। किसी तरह का प्रेशर नहीं है, उस सब कुछ प्रेशर को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार भी चाणक्य हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार को कोई प्रेशराइज करके कोई काम करा लेगा, तो उन्होंने भी दिखा दिया उन्होंने कि हम मैंने क्या है। अब देखिए अशोक चौधरी की बात हम एक चुका, अशोक चौधरी की बात है। अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई थी, जिसमें राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह थे मौजूद, उस समय उन्होंने कहा था शेखपुरा संभवतः जाने की बात थी, उनको नहीं जाने पर मना किया था। उस समय कहा था आपके कहने से हम नहीं करने वाले, जो हमारे मुख्यमंत्री कहेंगे तभी हम वहां पर जाएंगे और आएंगे, आप कौन होते। तो इस तरह की बात जो इतनी बड़ी बात हुई, उसके बाद से ही देखिए कहीं ना कहीं आपको यह सब दिखाई पड़ रहा। और दूसरी बात आप देखिए, संजय झा जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनके जो मोकामा का टाल दियारा ललन सिंह के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ पर जो टाल का इलाका है, तो उसके लिए उनको ललन सिंह को बाकायदा चिट्ठी लिखनी पड़ी थी। तो यह सब और संजय झा को मंत्री बनवाने के लिए के अगर यदि कोई भी आदमी था, वो हमको याद पड़ता है 2020 में संभवतः, हाँ नहीं उसी जो भी मंत्री बनाने की जो बात थी, तो उस समय ललन सिंह ने ही उनको मंत्री बनवाया था। लेकिन वह देखिए उनको भी जो है चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं असहज होता हुआ सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, असहज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रेशर बनाया जा रहा था, जो भी बना रहा हो, वो प्रेशर अब प्रेशर मुक्त हो गए हैं मुख्यमंत्री। देखिए प्रेशर मुक्त हो गए हैं, और तब आप होर्डिंग बैनर पोस्टर जितना मतलब रोक लिया है क्या लालू तेजस्वी ने, कोई बड़ा फैसला एकदम डैमेज कंट्रोल हो गया उन लोगों की ओर से ही। हम तो बार बार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव हैं, तब तक कोई तेजस्वी को टेंशन लेने की बात नहीं है, आरजेडी को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और देखिए कल ही संभवतः आरजेडी की ओर से भी कहा गया, कोई भी जदयू पर कोई भी किसी तरह के प्रवक्ताओं को डायरेक्शन दिया गया, स्पेशली उस समय भी दिया गया था, एक बार और याद करिए, तो फिर से दिया गया कि कोई किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी प्रवक्ता तक नहीं बोलेंगे कुछ। तो इतनी बड़ी बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लोग डैमेज कंट्रोल ही हुआ है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने डैमेज कंट्रोल किया है। और देखिए तेजस्वी ने भी तो कहा कि हम लोगों ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में हुई थी, तो वो ये हो रही है, तो क्यों है तौबा मचाए हुए हैं लोग। यह सिर्फ देखिए वही हम बार बार जो करें, मीडिया के एक सेक्शन से इस तरह की बात हो रही है। और देखिए कई बार कह रहा है कि अब देखिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग रहे हैं, नीतीश कुमार कैबिनेट भंग करेंगे, सर तो ये सब फिजूल तरह की बात हो रही है, फिजूल तरह का चर्चा हो रहा है, और ऐसा इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए मुख्यमंत्री के बारे में जाना जाता है कि बड़े साइलेंट नेचर के हैं, मतलब कोई भाप ही नहीं सकता है कि मुख्यमंत्री के दिल में, मुख्यमंत्री के जहन में क्या कुछ चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कह रहे हैं सब नॉर्मल है और दिल्ली में जाके कोई बम पटाखा फूट जाए? नहीं, कोई बम पटाखा नहीं। बम पटाखा फूटने की एक ही बात जो है सो समझ में आ रही है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो है राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको जाना होगा, यह दिखाई। हाँ निश्चित। लेकिन अगर ठीक है ये बात हम मानते हैं, लेकिन यू टर्न वाली जो बात, नहीं यू टर्न की कौन सी बात है? नीतीश क्या उसको लेकर भी कोई बम पटाखा फूट? नहीं देखिए नीतीश कुमार कोई यू टर्न करने नहीं जा रहे हैं, साफ हो गया, एकदम साफ है। वह ठोक करके जो है सो रहेंगे यहीं पर। और देखिए एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, दिल्ली के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पोस्टर में देखिए ललन सिंह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं सब जगह, और एक ही जगह पर मात्र ललन सिंह दिखाई पड़ रहे हैं, वो वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी अध्यक्षता में ही कल बैठक भी होगी। ऐसा भी नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 4 बजे हाँ मतलब कि ये जो वक्त है ये अब भारी हो रहा है। बिल्कुल देखिए उनकी अध्यक्षता में ही बैठक होगी, सब कुछ है, तो वो नॉर्म्स तो पालन किया ही जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन जो बम फूटने वाली बात, यू टर्न वो यू टर्न नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार यही रहेंगे। नीतीश कुमार को जो करना था, दिखाना था, वो उन्होंने कर दिया है। अल्टीमेटम दे दिया। वो अल्टीमेटम देखिए, अल्टीमेटम नहीं, वो जिससे आहत थे, जिस बात को लेकर के वो डैमेज कंट्रोल हो गया है। और अब जो है सो बने रहेंगे, मुख्यमंत्री ही रहेंगे, बने रहेंगे, कोई इधर उधर होने की बात नहीं है। और ये जो फजूली बात जो
चल रहा है कि हटा दिए जाएंगे, फलना कर दिए। सिर्फ एकमात्र जो परिवर्तन होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए, हमने तफसील से बताया है, आपको डिकोड किया है कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है और हो क्या कुछ सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।